आप सब तो जानते हैं, लेकिन पार्थिव पटेल जो हैं ये विकेट कीपर बैट्समैन है और इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए खेल चुके हैं। और सूर्या जो हैं ये गजब के ऑलराउंडर हैं और दीपक चहर कमाल के बॉलर हैं और इनकी धुआंधार परफॉर्मेंसेस आप हाल ही में 2020 चैंपियनशिप्स में देख चुके हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। आइए। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल। कैसा लगता है इतने लोग चिल्लाते हैं आपके लिए जब हैं? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कई लोगों की दाढ़ी मुझे नहीं आती, लेकिन पार्थिव आपके बारे में सुनना, आपको उम्र भी नहीं आती। कई सालों से हम देख रहे हैं ये ऐसे ही हैं। आपको बाबा रामदेव ने कोई अलग से च्यवनप्राश बना के दिया क्या है? आप नहीं, सीरियसली, मतलब कई लोग ब्लेस्ड होते हैं, अब मैं क्या करूँ उसमें। कई लोगों को बड़ा दिखना होता है जी, और कई लोगों को होता है कि जब उम्र हो जाती है तो ऐसा लगता है कि अब थोड़ा छोटा दिखे। पर इसीलिए काफी लोग ना जेलस भी हो जाते हैं कि मुझे आके पूछते हैं कि राज क्या है। नहीं सीरियसली पार्थिव, आज भी शेव कर लेना, लोकल ट्रेल में फ्री सफर कर सकते हैं। और इसीलिए अब दाढ़ी भी रखने लगा हूँ क्योंकि अभी कमेंट्री कर रहा हूँ तो लोग थोड़ा सीरियसली लेके, अभी दाढ़ी वाला पूरा बोल रहा है, छोटा बच्चा नहीं बोल रहा। नहीं होता कईयों का बेबी फेस। हाँ, बेबी फेस। पर अच्छा है, फायदा तो है इसका। बिल्कुल। कभी कभी लड़कियां बोलती नहीं सो क्यूट ऐसे बोल देती। नहीं करती थी, अब नहीं कर रही, अब शादी हो गई ना इसलिए ज्यादा लोग नहीं कर रहे। पार्थिव, आपने जो विकेट कीपिंग होती है जिसमें इसमें भागना नहीं पड़ता, ज्यादातर बॉल तकरीबन अपने पास आ ही जाती, भागना भी पड़ता है, इसीलिए तो नहीं आपने चुना कि थोड़ा? नहीं, एक सोच वो भी थी क्योंकि अगर खड़े रहोगे हर बार, वैसे छोटा था तो पीछे खड़ा कर देते तो बॉल आता नहीं था। तो विकेट कीपर को देखते थे तो ऐसा लगा कि यार इसके पास तो हर बॉल आता है, एटलीस्ट मैं जाता हूँ थोड़ा गेम में इन्वॉल्व रहूंगा। नहीं तो बोर हो जाता था खड़े खड़े, इसलिए विकेट कीपिंग करी। फिर पता चला कि यहाँ बॉल भी आती है और भागना भी पड़ रहा है, दोनों हो रहा है। सूर्या, आपके बारे में सुना, आप क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों ही खेलते थे बचपन में, लेकिन क्रिकेट को इन्होंने करियर चुना। अच्छा, क्रिकेट में क्या है कि अगर आपने सेंचुरी मारी तो सारी वाहवाही आपकी अकेले की, लेकिन अगर हार गई टीम तो सारी जिम्मेदारी बराबर में बांट लो। बैडमिंटन में ऐसा नहीं, उसमें तो हारा तो आपका, जीता तो भी आपका। यही सोच के तो नहीं आपने क्रिकेट चुना? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बैडमिंटन में पहले खेलने स्टार्ट किया था, बट उसके बाद ऐसा लगा कि बैडमिंटन में बहुत कम टाइम बाहर जाने मिलता है, और क्रिकेट में क्या, एक बार सुबह निकले तो खेलते गए और शाम में वापस आने मिलते, ज़्यादा टाइम घर से बाहर रहने मिलता था। तो इस चक्कर में आपने क्रिकेट चुना? तो इसलिए मैं सोचा कि क्रिकेट में थोड़ा ज़्यादा ये करता है। तो आप अपने बच्चों को बाहर जाने से ना रोकें, हो सकता है कल को वो भी क्रिकेटर बन सकते हैं। ये जो आपने टैटू और दाढ़ी बड़े लोगों का देखा हमने, विराट कोहली का, पांड्या ने भी रखा हुआ है, ये बंदा आपने परमानेंट रखा हुआ है टैटू बनाने वाला? मतलब जी, देखा जाए तो सारे टैटू एक ही आदमी ने बनाया है वैसे तो। अच्छा। बट मेरा प्लान नहीं था इतना सब बनाने का, बट वैसे मैंने एक जो टैटू बनाया फर्स्ट अपने मम्मी डैडी का नाम लिखवाया था। सो स्वीट। उसके बाद फिर वो पेन ऐसा लगा कि अच्छा है, बैठ जाओ जाके, चलते मम्मी डैडी का नाम कहाँ पे बनवाया? यहाँ पे लिखा है। अच्छा, वाह। ऐसे देखो तो डैडी का नाम है, ऐसे मम्मी का नाम है। अरे वाह। और यहाँ पे उनका पोर्ट्रेट भी है। अरे वाह। मम्मी डैडी का। तो दिस राइट हैंड इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू देम। तो मैंने सुना शादी भी आपकी हो गई है, तो बीवी का नाम नहीं लिखवाया? बीवी का नाम यहाँ लिखवाया है, हार्ट के एकदम दिल पे, अपने दिल पे। अच्छा दीपक, आपने क्रिकेट जो चुना एज ए करियर, तो आप क्रिकेट में अच्छे थे या पढ़ाई में कमजोर थे इसलिए आए आप? मेन रीजन यही था कि मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था। अच्छा। खेलता अच्छा था। पापा ने ये चीज़ देखी, मेरे फादर मेरे कोच है, मेरे भाई के, तो उन्होंने देखा कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई से, तो एक राइट टाइम था कि करियर चुनना। तो 12 साल की उम्र में खेलना स्टार्ट किया, तो तब से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ। वाह, क्या बात है। आप लोग दुनिया को पूरी को एंटरटेन करते हो अपने गेम के जरिए, लेकिन अच्छा खुद कैसे एंटरटेन होते हो आप? खुद हम लोग ऑफ द फील्ड ट्राई करते हैं मूवीज देखने के लिए। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका शो देखते हैं ज़्यादा। जब हम लोग मैच हारते हैं या कभी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता है तो मैं अपने आप को मूड लिफ्ट करने के लिए आपका शोज देख लेता हूँ हमेशा, और या तो फैमिली है उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अरे दीपक चेन्नई की टीम से खेलते हैं, इनकी टीम का ना एक रूल है, ये सारे के सारे प्लेयर एक ही फ्लोर पे रुकते हैं, है ना दीपक? ये बड़ी अच्छी बात है। ये आपका प्यार है कि कैप्टन को शक है आप पे? नहीं, कभी कभी होता है ना कि कहीं अकेला अकेला छोड़ दिया तो एक एक कमरे में दो दोनों हो जाए। कई बार कोई गेस्ट आ ही जाते हैं, कोई भी। तो अभी तो बंदा बैचलर भी है। सबके साथ है ये, मतलब ऐसे नहीं है चेन्नई के साथ में, सब टीम के साथ में कि भाई एक ही फ्लोर पर रुकना है। उसके अंदर भी अगर आपको कोई गेस्ट आ रहा है तो भी बताना पड़ेगा कि भाई कौन आ रहा है, किसके साथ आ रहा है। बट हमारा ऐसा था नहीं, क्योंकि हमारी टीम में सब सीनियर प्लेयर हैं, सबकी शादी हो चुकी है, सबके बच्चे हैं। अच्छा, तो वो लगता आप कैसे एडजस्ट करते थे फिर बीच में? अरे मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। सब लोग की फैमिली आई हुई थी, मेरे को खाना खाने जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो अकेला जा रहा हूँ।
तो मैं अकेला रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, क्या करूँ, ऐसे पोस्ट कर दिया कुछ भी कि हैविंग लंच अलोन, तो लोग पूछते हैं भाई अकेला क्यों खा रहे हो, तो मैं सबको होता मेरा यार मन है मेरा, मैं तो अच्छा लगता है मेरे को अकेला रहना, बट मेरी मजबूरी थी एक्चुअली कि मेरे साथ मेरे साथ कोई था नहीं जाने के लिए। तो जहाँ कभी खेलने जाना हो ना, सपोज आप चेन्नई जा रहे हो खेलने या कहीं और, पहले ही डाल दिया करो पोस्ट, आई एम गोइंग टू चेन्नई एंड स्टेइंग इन दिस एंड दैट होटल। आपके चाहने वाले आपको कंपनी दे दिया करेंगे लंच में, अलाउ भी नहीं है डिनर में भी। हाँ, वो थोड़ा क्यों गलत आइडिया दे रहा है? हाँ, हमारे खिलाड़ी है ये, इनको खेल पर कंसंट्रेट करना है, तो तू इन्हें गलत चीजें सिखा रहा है। जवान आदमी ऊपर खेल ही खेलता रहे बात। इनकी मत सुनना, इनकी खुद की तो निकल चुकी है, आप पूरा नहीं। देखो यही देखो, साथ साथ सब बैलेंस करके चलो सब। नहीं सबके साथ है वैसे, वहाँ पूरा माहौल रहता, सब शादी सब भाभी हैं बहुत सारी, तो मेरी सब भाभी से अच्छी पड़ती है। अच्छा, तो मैं क्योंकि मैं उनके साथ ज़्यादा रहता हूँ, तो मैं उनके साथ बैठता हूँ तो मुझे पतियों की बुराई सुनने को मिलती है। अच्छा, हाँ, तो ये देख के तो और नहीं मन करता होगा शादी करने का। मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं हस्बैंड लोगों के साथ रहता हूँ तो वो पत्नियों की बताते हैं अबे ये शादी करके ऐसा है वैसा, तो जो मेरा थोड़ा मोटिवेशन आता है मेरे में कि भाई मैं गर्लफ्रेंड बनाओ या शादी करो, वो वहीं खत्म हो जाता है। तो कि भाई दोनों तरफ से फंसेगी, डरते भी और डरते भी। अच्छा, क्रिकेटर्स के ना कोई सुपरस्टिशंस जरूर होते हैं, मतलब हर एक, जैसे सिद्धू पाजी अक्सर जिक्र करते थे। अच्छा, प्लेयर्स के होना हो, जो फैंस है ना उनके बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल कभी विराट अगर 99 पे बैटिंग कर रहा है ना, तो कई लोगों को तो मतलब वो अपनी जगह से नहीं उठते, भले कितना जोर से बाथरूम आया ऐसा हो। होता है बहुत। इतना प्रेशर विराट कोहली पे नहीं होता जितना इनके ऊपर होता है। सीरियसली, इनके एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं। खड़े खड़े ना एक टांग पे दोनों मिट्टी बीच लेते हैं, और जब तक वो सेंचुरी, अच्छा उधर उसकी सेंचुरी हुई, इधर उनके दोनों स्टंप गिले हो जाते हैं। आप बिलीव करते हैं कभी ऐसे वहम भरम में? हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे अगर ओपनिंग करने जाता हूँ मैं, तो मेरा ऐसा है कि लेफ्ट साइड से वॉक करके जाना है। अच्छा। तो जब मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहा था तो लेंडल सिमंस का भी वैसे ही था। अच्छा। कि उसको भी लेफ्ट साइड से जाना होता था। तो पहली बार गए तो मैं ऐसे लेफ्ट पे खड़ा हो गया, फिर वो इधर आया, अच्छा मैं वापस उधर चला गया। तो ऐसा, ये ड्रेसिंग रूम इस साइड था, ऐसा लगा कि दोनों चलते चलते दूसरे ड्रेसिंग रूम से चलने लगे। अरे एक ना बच्चे का सवाल था पार्थिव, वो बोल रहे थे कि कभी ऐसा हुआ कि किसी बैट्समैन का स्टमक अपसेट हो, पेट खराब हो, और स्पिनर सामने बॉल फेंक रहा हो, लेकिन फिर भी आपने पीछे से खड़े होकर कीपिंग की हो? हाँ हुआ है बहुत बार। ये मुंबई के सामने जब हम फाइनल खेल रहे थे तब 2-3 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो हमारे पास एक एडवांटेज है ना, ग्लव होता है, तो हम थोड़ा मुंह छुपा तो स्मेल आती है। अच्छा, जैसे धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट फेमस है, तो इनका स्वीप बड़ा फेमस है। तो ये पहले से आपको आता था झाड़ू वाला शॉट के शादी करने के बाद आपको आया ये आइडिया? पहले से आता था, पहले इतना फाइन नहीं था ये शॉट, बट शादी करने के बाद थोड़ा और अच्छा हो गया। घर में कर करके दीपक वैसे तो अनमैरिड अभी, लेकिन अभी शादी की उम्र तो हो ही गई है। तो किस बॉलीवुड हीरोइन पे बुरी नजर है आपकी? नहीं मतलब नहीं, किसी पे नजर नहीं है। मेरी बहन है, वो इधर आई हुई है, मालती। अच्छा। उसका यही काम है, वो भी इंडस्ट्री में काम करती है। तो मेरे को दिखाती रहती है कि भाई ये लड़की कैसी है। मैंने कहा नहीं। हाय मालती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, तो कैसी लड़की ढूंढ रहे हैं फिर आप दीपक के लिए? सुंदर, सुशील। और मतलब किस इंडस्ट्री की होनी चाहिए? हाउसवाइफ होनी चाहिए या नहीं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अच्छा। मैं इसको जब भी कोई लड़की दिखाती हूँ ना, तो ये बोलता है दिखने में तो ठीक ही लगती है मुझे, सारी लड़कियां तू देख ले। अच्छा। हाँ, मेरे साथ प्रॉब्लम, मेरे को कोई भी लड़की की पिक्चर दिखाती है मुझे अच्छी तो लग रही है, फिर कोई अगर वही उसी लड़की की पिक्चर दोबारा दिखाती है मुझे लगता है अलग लड़की है। पहचान भी नहीं पाता वही लड़की है। इसने कभी किसी को डेट नहीं किया, तो मैं कहती हूँ डेट ही कर ले, इससे अच्छा पता चल जाएगा लड़कियों में डिफरेंसेस होते हैं। इतने लोगों को देख लिया। जरूरी थोड़ी ना मालती आपको बताए वो, क्या पता। अब नहीं, mostly थोड़ी पता होता है मुझे। पर अच्छा है, बहन लड़की ढूंढेगी ना आपके लिए तो अच्छा है, कम से कम इनकी लड़ाई तो नहीं होगी भाभी ननद की। तो एक मसला तो आपका सॉर्टेड हो गया। तो बड़ा कौन है दोनों में से? दीपक आप हैं? अच्छा, दोनों एक दूसरे को बड़ा बोल रहे हैं। नहीं वही बड़ी। अच्छा, थैंक यू फॉर कमिंग मालती, थैंक यू सो मच। अरे सूर्य ने ना सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया है, फिल्म हेरा फेरी के डायलॉग कुछ बोले हैं बाबूराव वाला, वो थोड़ा बताओ ना। अर्चना जी को करके बोल रही थी, मैं उनको दिखाना लाइव। उसमें एक्चुअली 2-3 लोग होते हैं। हाँ। तो अक्षय कुमार कुछ तो बोलता है, तो फिर बाबूराव ऐसा बोलते हैं, अरे इतना जोर से क्या को चिल्लाते है। तो अक्षय कुमार बोलता है स्टाइल है बाबू भैया, स्टाइल। तो ये जोर से झापड़ लगे, ये बाबूराव का स्टाइल है। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने 2-3 लोग को लेके, तो क्योंकि मैचेस के टाइम पे इतना टेंशन रहता है, मैचेस कभी फंसा हुआ रहता है, तो शाम में ऑफ द फील्ड ये थोड़ा मजाक मस्ती जरूरी है थोड़ा इसके लिए। नहीं तो
अच्छा, आपने तो पूरी दुनिया के मतलब दुनिया के सारे टीम्स के प्लेयर्स को मिले हैं, उनके साथ खेले भी हुए हैं। आपको कौन कौन सी टीम ज़्यादा फनी है? आई थिंक वेस्ट इंडीज टीम के लोग सारे कैरेक्टर है। वेस्ट इंडीज़ वाले? हाँ यार वेस्ट इंडीज मैं तो उसका फैन हो गया हूँ अपने क्रिस गेल का। मुझे ना क्रिस गेल ने फोटो दिखाई अपने घर की, बोलता है लुक एट माई हाउस। अच्छा, उसने स्विमिंग पूल बनाया हुआ टॉप फ्लोर पे और सब सहेलियां उसकी आई हुई, बीवी भी उसकी वहीं पे है। इस बात से इम्प्रेस हो गया। मैं हो गया, मैं इंटरेस्ट, मैं मानता हूँ। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये कौन है? तो माय फ्रेंड, मेरी बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो मैं कहा तुम्हारी बीवी भी साथ में है? बोलता यस फाइन। मैं सोचूं भगवान जिंदगी तो ये जी रहे हैं। हाँ, मैंने कहा हम तो शनिवार इतवार को टेलीकास्ट होने के लिए आए हैं बस। ब्रावो हमारी टीम है। हाँ सेम। ब्रावो भी शरारती है। उसकी 3 गर्लफ्रेंड है, तीनों से बच्चे हैं उनके, पर शादी किसी से नहीं हुई है। अच्छा, हाँ, ये कल्चर है वहाँ पे, मतलब ये है सही में ब्रावो नाम, ठीक है उसका। ब्रावो है। हाँ, और उसकी हर साल नई गर्लफ्रेंड आती है, आईपीएल में आता है। अच्छा। तो हमारे प्लेयर्स जज कर रहे होते हैं। मैं तो शायद अभी 2 साल से जुड़ा हूँ चेन्नई के साथ में से, रहना भी है, बाकी प्लेयर्स हैं जो भाई तो वो जज करते अपने हैं। लोग है बेचारा, रहना बड़ा क्यूट है, भूला मेरा दोस्त है। एक बार मैं और सुरेश रैना दोनों हम लोग राष्ट्रपति भवन में थे, तो हमें वो स्वच्छ भारत अभियान के लिए उन्होंने फैसिलिटेट करना था। तो राष्ट्रपति जी अभी आए नहीं थे। हैं? फेलिसिटेट हुआ तो मैं ही ना, आप तो नहीं। मैंने क्या बोला? तूने फैसिलिटेट बोला। स्कूल का फर्क है, स्टाफ का होता है कभी कभी। तो अच्छा, हम लोग बैठे हुए तो अभी राष्ट्रपति जी आए नहीं थे। मैं बैठा हुआ तो सुरेश राणा मेरे बगल में। मैंने कहा पाजी वो तो राष्ट्रपति की जो होती है कुर्सी होती जो, वो 2 बड़े बड़े लोग ना भाले लेके खड़े, इतने बड़े। तो मैंने कहा रैना पाजी ये अगर कोई गलती से जाके किसी को चक्कर आ जाए और वो राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठ जाए तो फिर क्या होगा? कहता पाजी ये जो भाले देख रहे हो ना आप। मैं कहा हाँ। कहता ये ऐसी जगह पे पड़ेंगे ना। अरे दीपक, आपकी टीम के कैप्टन धोनी है, पूरी दुनिया जानती है उनको, कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं ग्राउंड पे। ये लेकिन इस बार जब प्रीमियर लीग में टीम आपकी हारी फाइनल में, तो सच बताना होटल में जाके कूल ही था धोनी के? नहीं, वो गुस्सा करते। गुस्सा करते? कैसे, क्या बोलते हैं? वो बहुत शांत गुस्सा करेंगे, ऐसा दिखेगा नहीं गुस्सा कर रहे हैं आप पे। अच्छा। और वो गुस्सा सिर्फ ग्राउंड के अंदर करते हैं। अच्छा, मतलब आप ग्राउंड में हो, वो आपको डांटेंगे भी, पर जैसे ही उन्होंने रोप के बाहर पैर रखा वो नॉर्मल। और सबसे ज्यादा तो मेरे पे किया पिछले 2 साल में। जो मेरे को डांट पड़ी है ना, मुझे वाले हुए। क्योंकि सबसे छोटा हूँ मैं टीम के अंदर, बाकी सब 30 से ऊपर वाले हैं। तो किसी का भी गुस्सा होता है वो मेरे में निकलता है। तो प्यार भी सबसे ज्यादा छोटे वही को मिलता है। मैंने पूछा, एक मैच में मैं फील्डिंग कर रहा था उनके पास में, तो कुछ बात ही उन्होंने डांट दिया मेरे को। तो मैं समझ गया भाई किसी और पे गुस्सा है, तो मैं चुपचाप फिर उस टाइम कुछ बोला नहीं। ड्रेसिंग रूम के अंदर गए, मैंने कहा भाई एक बात बताओ ना, क्या कि मैंने भैया सबका गुस्सा मेरे पे क्यों निकालता? बोलते प्यार भी तो करता तेरे को। फिर मैंने कहा उसके बाद तो क्या बोलता है, मैंने कहा चलो ठीक है। सूर्य, आप काफी अटैकिंग बैट्समैन हो, चौके छक्के अच्छे दबा के पेलते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है आप घर गए हो, आपकी वाइफ कहें कि बैटिंग तो बहुत अच्छी थी, चलो चौके छक्के ठीक है, लेकिन चौका मारने के बाद ये चीयर लीडर की तरफ क्यों देख रहे थे? ऐसे हुआ कभी? घर तो बहुत दूर का बोल रहे हो कपिल बाजी, बट मैंने तो ऐसा होटल में ही बहुत बार हुआ है। अच्छा। क्योंकि वानखेड़े पे हम खेलते हैं ज़्यादा जी। तो जब भी बाउंड्री या 6 मारते हैं तो जो स्क्रीन है वो लेफ्ट में और राइट में। राइट। तो मारने के बाद हम यही देखते हैं या यहाँ पे देखते हैं। और वाइफ लोग का जो स्टैंड होता है वो सामने होता है एकदम। अच्छा। तो मारो यहाँ पे और यहाँ देखो और वहाँ देखो। तो होटल पहुँचने के बाद ऐसा होता है कि वो जो बाउंड्री मारी 6 ने वो वाली ज़्यादा अच्छी थी, जो वहाँ देख रहे थे, मैं तो सामने बैठे हूँ। अच्छा दीपक, आप वैसे आगरा से हो ना? जी। खेलते आप चेन्नई की तरफ से हो, तो जब कभी ऐसे स्लेजिंग होती है, गुस्सा आता है, तो गाली अपनी भाषा में निकलती है कि जिस टीम की तरफ से खेल रहे होते हो नाड़े लेकर तो आजकल जमाना चला गया गाली वाली देने का। अच्छा। डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत गाली देते थे लोग। अच्छा। कैमरे होते नहीं है। हाँ। और वो सीनियर्स प्लेयर्स होते हैं वो बहुत गाली देते हैं जूनियर्स को, वो मेंटली प्रेशर बनाते हैं प्लेयर्स पे, जूनियर प्लेयर्स पे। अच्छा। बट मैं जब छोटा था तो मैं एक काम करता था, जैसे ग्राउंड में घुसता था, बैटिंग करने जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि 2-3 ये सीनियर प्लेयर ये गाली देते हैं। अच्छा। तो जाके उनको गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग कर दो सबसे पहले। मैं यही काम करता था। तो वो कहते ये लड़का ठीक है, इसको कुछ नहीं बोलेंगे। मैं वहाँ खड़ा हूँ नॉन स्ट्राइक में, सामने वालों सबको गालियाँ पड़ रही है, मैं चुपचाप खड़ा हूँ। स्ट्रेटजी ठीक है बंदे की यार। पार्थिव, आपका तो कोई जूनियर होगा ही नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू हिज फेस।
ये हमेशा ही जूनियर लगते रहते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ, स्लेजिंग होती कभी? बहुत बार, हर बार होती है स्लेजिंग। आपका मुंह बड़ा प्यारा सा है, आपने कभी किसी को गाली दी? नहीं, मैंने दी है। मेरा चौथा पांचवा टेस्ट मैच खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, स्टीव वॉ का आखिरी टेस्ट मैच था, तो मैंने थोड़ा उनको ट्राई किया बोलने का, पीछे से बोल रहा था तो उन्होंने डिफेंस किया, फिर वापस मुड़े और बोला कि यू नीड टू शो सम रिस्पेक्ट टू मी, यू वर इन योर नेपीज व्हेन आई मेड माय टेस्ट डेब्यू। तो स्टीव वॉ ने डेब्यू किया था 85 में, 85 मेरा बोर्न ईयर थे। अच्छा। तो अभी इस बार जब ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए तो स्टीव वॉ का बेटा भी ऑस्ट्रेलियन टीम में जो एक्स्ट्रा फील्डर्स होते हैं उसमें से एक था। अच्छा। तो जब हम खत्म हुआ मैच, टेस्ट सीरीज जब जीते, जब जा रहे थे, तो मैंने स्टीव वॉ के बेटे को बोल दिया कि यू हैव टू शो सम रिस्पेक्ट टू मी, यू एंड योर नेपीज व्हेन आई मेड माय टेस्ट डेब्यू। कर्मा आगे आते हैं आपके। पार्थिव, कुछ आपके फैंस थे, उन्होंने हमसे कहा था, ये हमारी तरफ से नहीं है, बोलते कि पार्थिव इज फ्रॉम गुजरात, तो एक आपको डायलॉग देते हैं, आपको उसको गुजराती में बोलना है। तो 2 डायलॉग हैं इसमें, आप चाहो तो दोनों बोल सकते हो या कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। पहला है कि जानी हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। पहला डायलॉग ये है। दूसरा ये है, तू चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू बोले तो भौंकूं, तू बोले तो काटूं। तो ये 2 डायलॉग है, आपका जो दिल करे। गुजराती लैंग्वेज बड़ी स्वीट है। हाँ, दूसरा वाला बोल रहा हूँ। हाँ, सनी देओल बोलना है उसी, सनी देओल गुस्से में ही है, पार्थिव पटेल गुस्से में आना चाहिए। हाँ। वो सबसे मुश्किल काम है। तू इच्छा छे ओ तारा माटे कुतरो बनी जाऊ। तू बोले तो बसू, तू बोले तो बचकू भरू। ये पहला भी बोलते, इतनी स्वीट लैंग्वेज है ना। पहला भी बोली दो पार्थिव, कैसा गुजराती में कैसे लगा राजकुमार साहब? यानी तो ये देखते हैं अभी। जानी હું તને મારીશ અને જરૂર મારીશ, પણ એ બંદૂક પણ મારી હશે, ગોળી પણ મારી હશે અને વખત બી મારો હશે। सुपर, थैंक यू पार्थिव। अच्छा, बच्चे जब गली क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उनके पास बेचारों के पास प्रॉपर ऐसे नहीं होते हैं, किट नहीं होती है, तो कभी कभी वो क्या ईंटों की ऐसे विकेट बना लेते हैं। तो बॉल से ज्यादा उनका ध्यान विकेट संभालने में रहता है, गिर गए तो ईंट ना टूट जाए। आपने कभी ऐसे खेले हैं गली क्रिकेट? बहुत खेले। कपड़े धोने वाली थापी के साथ? हाँ, उस स्टार्ट उसी से करते थे। सबका उसी के स्टार्ट होता है, लेकिन मेरे पास थे स्टंप और बैट और बॉल, सब कुछ था। तो मैंने बोला था कि जब तक अब सब कुछ मेरा है तो मैं 2 बार बैटिंग करूंगा, 1 बार आउट हो गया तो 2 बार करूंगा, क्योंकि सारा सामान मेरा है। और कई बार ऐसा हुआ कि अगर थोड़ी लंबी बैटिंग कर ली तो आउट होके स्टंप वम लेके घर चला जाता था। तो मैं समझता था हमारे पंजाब में ही होता है ऐसा, ये हर जगह ही ऐसा। हर जगह ही ऐसा है। और क्रिस गेल से भी हमने पूछा था ना कि कपड़े धोने वाली थापी, बोलता यस वी आल्सो यूज। मैं कहा बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारी मम्मी भी थापी से कपड़े धोती है। हमारे पास तो टॉस के लिए सिक्का भी नहीं होता था, जैसे फ्लैट सा पत्थर ढूंढते थे तो उसके ऊपर ऐसे थूक दिया, हवा में उछाला, गीला आया तो बैटिंग, सूखा आया तो बॉलिंग। और ये बड़ा टेक्निकल चीज होती है अर्चना जी, हाव वाली बात नहीं है। थूक आपको बड़ा टेक्निकल तरीके से थूकना पड़ता है, लिमिटेड क्वांटिटी 0.5 ml में। क्योंकि अगर आपने ज्यादा थूक दिया, हवा में उछाला, तो वो फैल के दोनों तरफ आ जाता था, फिर झगड़ा। मेरे साथ तो बहुत एक हादसा हुआ था। अच्छा। जब छोटा था हम लोग भी लकड़ी के उससे खेलते थे। तो एक बार स्कूल में जब 4th स्टैंडर्ड में था, तो मैंने गलती से 3 लोगों को सर एक दिन में फोड़े। हैं? गलती से, मैंने जानबूझ के नहीं फोड़े। अच्छा। हमारा 2nd पीरियड था, तो हम वही टेनिस बॉल रखते थे बैग में, तो और एक लकड़ी का जो डंडी थी एक क्लास में छुपा के रखते थे, उससे खेलते थे। तो मैंने बैटिंग कर रहा था, तो ऐसे कोई कीपर आगे कीपिंग कर रहा था उसके पास में, पत्थरों के पास में। तो मैंने शॉट मारा पुल, तो इधर की तरफ आया तो उसके सर पे पड़ा, वो सीधा बैट, तो बाइक मिस्टेक, तो उसका सर फट गया बेचारे का। तो मैंने वो गया हॉस्पिटल गया, साथ में एयरफोर्स स्कूल में था मैं, तो साथ में MS था, तो उधर जाके इलाज करा के आया। फिर इंटरवल हुआ। इंटरवल के अंदर हमको इंस्ट्रक्शन थे कि भाई आपका गेट बंद होना चाहिए और सब बच्चे अंदर होने चाहिए क्लास के। तो मेरी सीट सबसे आगे गेट के पास थी, तो मैं बैठा हुआ था, इंटरवल हो गया, सब लोग बैठ गए, गेट खुला, तो मैंने जोर से लात मारी उसमें बैठे बैठे कि बंद हो जाए, और बेचारा कोई उधर से भागता हुआ आ रहा था गेट से, उसके सर पे पड़ा, एकदम टाइमिंग सटीक, बेचारा उसके सर पे पड़ गया। तो मैंने उसको बोला भाई तू मत जाना टीचर के पास में, नहीं मेरे को घर भेज देंगे। वो अब गया वो टीचर के पास। एक ही दिन में हुई है? हाँ, एक ही दिन में, वो 2nd पीरियड, ये 5th पीरियड। फिर लास्ट पीरियड, तो टीचरों ने बुला के डांटा, लास्ट पीरियड हमारा फ्री, हमको मौका मिल गया। तो ऐसे बैठे हुए सब लोग, तो एक बेंच थी जिसमें वो कंबाइंड होते हैं, लोहे की बेंच और चेयर दोनों, बड़ी वाली। तो एक ही थी हमारी क्लास में, बाकी सब लकड़ी वाले से अलग अलग। तो बोला कि इसको कौन उठा सकता है? मैंने कहा हम उठाएंगे।
गया, मैंने से उठाई ऊपर, जैसे ही नीचे रखी तो एक अपनी कोई रबड़ ढूंढ रहा था नीचे ऐसे करके बेचारा। तो उसके सर पर लगा पीछे, तो उसका ज्यादा सबसे ज्यादा फटा क्योंकि लोहा लगा था उसके। बाप रे। मैंने उसके पैर पकड़ लिए, मैंने कहा तू मत जाना भाई टीसी के बाद। मैंने कहा तू गया मेरे को टीसी दे देंगे। तो हुआ भी, वो गया बेचारे को लगी जाता थी। तो अगले दिन मेरे पापा को बुला लिया उन्होंने कि तुम मत आना, तुम्हारे पापा आएंगे अगले दिन। तो उन्होंने टीसी पकड़ा दी मेरे पापा को। पर वो लगा पापा भाई के बच्चा ये पढ़ने आएगा, सर फोड़ने आया लोगों के। दिन होता है कभी कभी खराब, ऐसा दिन होता है मेरी किसी में गलती नहीं थी एक्चुअली। आई वाज एन इनोसेंट चाइल्ड। Innocent child. बस बस बस, ये मेरी बहन पूरी है। ऐसे खड़ी हो गई, तेरे जेठ जी बैठे हुए हैं। अब ये देखिए पटेल साहब, सूर्य जी, आके पैरी पौना कर दो फटाफट। ये भूरी आज इतनी बड़ी कैसे हो गई? आलू की बोरी लग रही जैसे। इतनी बड़ी कैसे हो गई ये? अरे कैसी बड़ी, होठों से नहीं लग रहा क्या मैं भूरी? लग रही है ना। इसकी शादी करा दे भाभी इसकी। ये एक पनौती निकले मैं सपना का, तो मैंने पार्लर तोड़वा ही देना है। ओए! कौन पार्लर तोड़ने के बारे में कौन बोला? कभी मेरा पार्लर तोड़ने का बात मत करना इधर। ए सपना, तू हाँ। तो मेरी बहन पूरी किधर है? अरे बहुत प्रॉब्लम हो गया। कल क्या हुआ, नाला सोपारा स्टेशन पे ना, मैं और बुरी बैठ के जुआ खेल रहे थे, तो पुलिस आई और उसको उठा के ले गई। ऐसा हो गया। तो वो पकड़ी गई थी, तुम क्यों नहीं पकड़ी गई फिर? क्योंकि मैं बहुत शैनी है। जब पुलिस वाले आए ना, मैं घबरा के, मैंने बोला नहीं मैं लेडीज है, तुम लोग मेरे को हाथ नहीं लगा सकती। फिर उन लोगों ने लेडीज पुलिस भेजी, तो मैं मुंह धो के आ गई। ऐसे ही रहता, कोई टेंशन नहीं। एक काम करे, मैं उसकी जगह पे आई ली, आप लोग मेरे को बयाना दे दो और पोजीशन उससे ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए सपना, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन भूरी की जगह लेने की? ए तेरी भूरी कौन सी एंजेलिना जोली है बे, उसकी जगह ले ली मैं। ये तो शुक्र मना मैं आई ली है, वरना डुक्कर पे घूंघट डाल के भेजने वाली थी मैं इधर। आप ना सुनो, आपके साथ हो रहा है रिश्ता। डुक्कर कह रहे लड़की को आप हंसी जा रहे हो। कोई नहीं कोई नहीं। तेरी हिम्मत कैसी हुई डुक्करी, मेरी बहन को डुक्कर कहने की? कैसे कंपैरिजन कर दिया तूने डुक्कर के साथ? कंपैरिजन, मेरे डुक्कर तेरी बहन से ज्यादा क्यूट है, समझी? और मेरे बारे में तो ज्यादा बकवास करना मत तू। मेरे को जानती नहीं तो आज भी नाला सुपारा में बन ठन के निकलती है ना, 80 साल के पोपले बुड्ढों की भी सीटी निकल जाती है। बकवास कर रही है। सीटियां नहीं, नाले में से डुक्कर निकलते कहते मम्मा आ गए, मम्मा आ गए। मेरे धंधे की बात मत करना तू, वरना तेरी बुआ को बोल के तेरा फूफा सुजा डालेगी मैं, समझी? अच्छा बकवास कर रही शर्म है। नहीं आती तुम दोनों को यहाँ पे झगड़ा करते हुए लोगों के सामने? अच्छा ठीक है। हाय कैसे दीदी? अच्छी, तू कैसी बहुत है? अच्छी लग रही है आती आप। नहीं तू तो। अरे यार कितना सूट किधर से लिया आपने? मैं बाजार से आओ ली, ना तो मेरे शादी होगी, पार्लर तेरी में। क्यों नहीं हुई? मैंने अच्छी बात की, कोई हंसा? कोई हंसा नहीं ना? मेरे को झगड़ा ही करने दे। ए छत्तीसगढ़ की छतरी, देखा झगड़े पे क्या रिस्पॉन्स आता है ना, कितना मस्त रहता है। नहीं मेरे को मालूम है इसका, ये सही बोल दे। क्या सोचता है, इधर बहुत क्लासी लोग आते हैं ना, तो ऐसी कैसे बातें करते हैं। कप्पू देख, हाँ। इधर कोई कोलाबा से आए चाहे बांद्रा से आए, सबके अंदर ना एक नाला सुपारा छुपेला रहता है, ऐसा रहता है। इसलिए जय नाला सुपारा। ए, चुप, बोलो पंजाब जिंदाबाद। हट, नाला सुपारा जिंदाबाद। ओए सपना अली, देखो तुम्हारा नाला सुपारा जिंदाबाद है, इससे हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद है, समझी? तारा सिंह जिंदाबाद, पंजाब जिंदाबाद, सन्नी देओल जिंदाबाद, नाना पाटेकर जिंदाबाद, मेरा विरार का गोविंदा जिंदाबाद। बढ़िया यहाँ पे। देख तू ज्यादा बकवास मत कर, वरना तुझे पकड़ के ना तेरी मक्की की रोटी और सरसों का साग कर दूंगी। हाँ तू भी बड़े जैसी दिखती है, पाँव में डाल के ना मिर्ची के साथ खा जाएगी तेरे को। बात कर रही है। ज्यादा जबान मत चला मेरे साथ,
मैं तेरा भंगड़ा करके ना ऊपर खड़े होकर बल्ले बल्ले करूंगी। हाँ, फिर मैं भी तेरा झिंग 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 झिंगाट करवा देगा, तेरे को पता चलेगा। मेरे पे हाथ उठाया इसने। ये क्या है? बच्चा यादव जी कहाँ हो? मैं तेरे को अरे बाल ठीक कर ले, पाल घर की भूतनी लग रही है तू। तूने मेरे पे हाथ उठाया, तेरे को शर्म नहीं आती? 11 बच्चों की माँ हूँ। अब देखना 11 बच्चों को ना ऐसा मैं माँ की दाल खिला के ना 12 डायपर उनके गीले करके तेरे मुंह पे मारूंगी। यही क्या, लेकिन रिश्ता पक्का समझू ना मैं। हाँ कह दी लड़के ने। चलिए जी मैं जाती हूँ, और तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आप डरो मत, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, सहम ही गए। आई बड़ी, किसने मुझे मारा? चल चल। हो गया तुम दोनों का ना, तुम भी निकलो, चलो। ऐसा कभी बोलना मत मेरे को, निकलो। तुम भी जाओ। नहीं जाएगी। सेट मैक्स से सूर्यवंशम और सोनी टीवी से सपना को कोई नहीं निकाल सकता। सही बोले नहीं मैं? अभी गेस्ट लोग आए, बात करने दो मेरे को। और सूर्या जी कैसे? ये क्या कर रही है? अरे सूर्या को यही नमस्कार लगता है, मेरे को मालूम है। हाय दीपक जी, कैसे आप? अच्छा मेरे को ना आप नाला सोपारा में लगेंगे जरा, क्लब के बाहर। ये क्यों लगेंगे? उधर क्या है ना कप्पू, बहुत प्रॉब्लम है उधर। जो बाउंसर लोग हैं ना, हाँ। वो मेरे को क्लब में अंदर जाने नहीं देते। तो? और मैंने सुना ये बहुत अच्छा बाउंसर मारते हैं। तो मेरे को लगेंगे। खैर हाय, कैसे आप? बढ़िया एकदम। बहुत क्यूटी लगते हैं ना ये भी। अरे शादीशुदा है। हाँ तो क्या हुआ उसमें? सर मेरे को ना आप भी नाला सोपारा में लगेंगे एज बॉयफ्रेंड। क्यों? मैं बोल रहा हूँ शादीशुदा है वो। हाँ तो क्या हुआ, मैं भी मुकेश को धोखा दे रही है ना। तो ये भी धोखा दे देंगे, क्या प्रॉब्लम है सर उसमें? नहीं देना धोखा मुझे। एक्स्ट्रा इनिंग्स नाम की भी कोई चीज होती है। कब तक टेस्ट मैच खेलोगे? वन डे नाला सुपारा में 20-20 हो जाए सर। अब टेस्ट खेल ही नहीं रहा, 2020 नहीं खेल रहा सच्ची में आप मेरे को अगर एज अ बॉयफ्रेंड हेल्प करेंगे ना, मैं भी आपकी मदद करेगी सर। मैं बहुत कमाल का मसाज करती। हाँ क्या? सच्ची में मैं दिखा। सामने मेन्यू तो ऐसा बताओ। कपड़ा। गेस्ट हाँ आए। दिखा रही है मैं। हाय सर, हमारे इधर मसाज पार्लर है, तो अलग अलग टाइप का मसाज करती है मैं। तो हमारे पास एक मसाज है दीपक मसाज। इसमें क्या है? उसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर के कपड़े उतार के उस पे बॉडी पे सरसों का तेल लगाते हैं। तो फिर एक रुई की जैसी बाती रहती है ना, हाँ। उसके सब मुंह में डाल देते हैं। और फिर रगड़ रगड़ के तब तक मसाज करते हैं जब तक वो दिया आग नहीं पकड़ लेता। ऐसा रहता। ये अच्छा है। फिर हमारा फ्री हिट मसाज भी है। इसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं, कस्टमर के ऐसी ऐसी जगह पर हम लोग हिट करते हैं कि जब तक वो हमारे साथ फ्री ना हो जाए। ऐसे रहते हैं। फिर सर हमारा कोई बात नहीं, मैं कर देगी बाद में, ऐसा कोई टेंशन नहीं। वो ऐसा रहे। सलमान भाई भी आए थे ना, उनका मैंने ठीक किया था ऐसा। फिर हमारा सर वो मसाज है पटेल मसाज। इसमें क्या है? इसमें वेरी सिंपल, इसमें हम तेल से नहीं पटेल से मसाज करते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट रहता है। अरे कप्पू मैं तो भूल गया, मेरे को जानना था। क्या? वो ना आपका वो थर्ड एम्पायर आया है, उसका ना छक्का थक गया, उसकी मसाज कर। मैं चलती, बाय बाय। एक बार हमारे तीनों प्लेयर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाएं।